नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जे जीवन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार जाति आधारित गणना 2022 में जो गणना प्रपत्र जो दिया गया है उसको कैसे भरना है। द्वितीय चरण प्रशिक्षण के बाद भी अभी भी बहुत कन्फ्यूजन उसमें है कि कैसे इसको भरा जाएगा। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं रहिएगा। जो भी डाउट आपके मन में होगा सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भरा जाना है। मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, इस वीडियो को आप पूरी तरह से वॉच करिए और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपके मन में जो भी संदेह है या जहां भी आपको डाउट है इस प्रपत्र को भरने में, वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। जैसे कि आपको सबसे ऊपर में सबसे टॉप में यहाँ पर प्रपत्र संख्या लिखा हुआ रहेगा। सभी परिवार के लिए यूनिक प्रपत्र संख्या लिखा हुआ रहेगा। इसमें इसके नीचे में आपको लिखा हुआ है राज्य लिखना। तो राज्य आप मान लीजिए बिहार में जाति आधारित गणना चल रहा है तो इसमें आपको लिखना है बिहार। लेकिन इस तरह से आपको लिखना है कि वो जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स के अंदर में ही रहें, उस बॉक्स को टच नहीं करें। आप जो लिख रहे हैं उस बॉक्स को आपका लिखावट टच नहीं करे, उसके अंदर में वो लिखा हुआ रहे। दूसरी बात है, इसके बाद आपको जिला कोड लिखना है। यहाँ जो जिला कोड लिखा गया है देख लीजिए, यहाँ पे ये तरीका गलत है। यहाँ जिला कोड 37 लिखा गया है जो कि सुपौल जिला का है। ये 37 जो लिखा हुआ है 7 इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। 7 आपको किस तरह से लिखा जाएगा, 4 कैसे लिखा जाएगा, जो प्रचलन में है आप अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। इसमें कोड निर्देशिका में आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि किस तरह से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 ऐसे लिखना है और बॉक्स के ठीक बीचों बीच में लिखना है। देख लीजिए, सभी अंकों को देख लीजिए कि किस तरह से लिखना है। ज़्यादातर यहाँ पर 4, 7 ये लिखने में लोग कन्फ्यूज करते हैं। बाद बाकी सभी का लिखावट लगभग सेम रहता है। तो यहाँ देख लें कि किस तरह से लिखना है। ठीक बॉक्स के बीच में लिखना है और जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए, जिला कोड यहाँ पर हो गया। इसके बाद चार्ज कोड आपको लिखना है, ठीक बीचों बीच में लिखना है। जैसे ये आपको गलत हो गया, ऐसे नहीं लिखना है। और एक बार आप रफ कर लेंगे। ये प्रपत्र ध्यान रहे कि सिर्फ एक ही प्रपत्र आपको मिलेगा एक परिवार के लिए। तो ध्यान से भरें, स्थिर से भरें, सोच समझ के भरें। इसीलिए कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए। और चार्ज कोड देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है चार्ज कोड ठीक लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बॉक्स के बीच में लिखना था। पंचायत कोड जो लिखा हुआ है ये भी 7 इसमें दूसरे स्टाइल से लिखा गया है, ये भी गलत है। और यहाँ वार्ड ये सही है। यहाँ पर किसी भी तरह का ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का पूरे प्रपत्र में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप स्थिर से भरें। एक बार आप रफ कर लें, उसके बाद यहाँ पर भरें। इसके बाद उपगणना ब्लॉक नंबर यहाँ पर 000 है या 001 है, वो देख करके आपको भरना है। भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या क्या है, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, ये सभी चीज़ आपको देख करके लिखना है। इसके बाद ग्राम मोहल्ला ये सभी चीज़ आप लोग लिख लेंगे, हम लोग जान ही रहे हैं। पिन कोड यहाँ पर लिखना होगा, ये भी लिख लेंगे। चलते हैं परिवार के डिटेल्स के बारे में कैसे लिखा जाएगा, इसमें कोड का क्या झोल है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ लिखे हुए हैं रमन यादव, ये परिवार का हेड है। कैसे पता चल रहा है कि ये परिवार का हेड है? मान लेते हैं 1 नंबर में, जरूरी नहीं कि परिवार के हेड का नाम ही सीरियल नंबर 1 में हो, ये भी हम लोग जान ही रहे हैं, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इसके पिता या पति का नाम, जैसे रमन यादव, इसके पिता का नाम है दशरथ यादव, ठीक है। यहाँ पर परिवार के प्रधान से इसका क्या संबंध है? ये व्यक्ति रमन यादव कौन है? परिवार का जो मुखिया है उससे इनका क्या संबंध है? ये स्वयं ही मुखिया है। स्वयं मुखिया है तो इसके लिए कोड है 01। अगला कॉलम में हम लोग चलते हैं। आयु वर्षों में आपको लिखना है। इसमें भी एक झोल है। झोल ये है कि आपको 3 कॉलम इसमें दिया गया है। आपको लिखना क्या है? 0 से शुरू करना है, इसलिए कि 99 वर्ष तक अगर आप लिखेंगे तो आपको पहले 0 लिखना है। अगर 100 वर्ष आ गया तब तो 3 डिजिट का जरूरत आपको पड़ जाएगा, तो आपको यहाँ से शुरू करना है। लेकिन हमेशा आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड में आयु वाला कॉलम में लेफ्ट साइड में क्या करना है? 0 देना है। अगर 99 वर्ष तक का व्यक्ति है, अगर उनका डिटेल्स हम लोग लिख रहे हैं तो
ठीक है। इसके बाद अगला कॉलम है 5वां नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें दिया गया है लिंग। यहाँ भी आपको 01 या 02 जो भी लिंग है उसको लिखना है, पहले यहाँ पर आपको 0 कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये रमन यादव ये पुरुष हैं तो इसके लिए लिंग 01 यहाँ पर आपको क्लियर किया हुआ है। पुल्लिंग के लिए कोड 01 है, यहाँ से आप देख करके भरेंगे। और कुछ जाति कोड और शैक्षणिक योग्यता का कोड आपको दिया गया होगा, उसमें से देख करके आप लिखेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। जैसे लिंग यहाँ है 01, ये पुरुष के लिए 01 है, ठीक है। वैवाहिक स्थिति में 02 विवाहित के लिए ये कोड दिया गया है, इसका मतलब है ये विवाहित हैं। इसके बाद है आपको धर्म हिंदू धर्म के लिए कोड 01 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर में। और जाति का नाम एवं कोड, यहाँ वही जाति का नाम लिखेंगे, किसी भी तरह का उपजाति यहाँ नहीं लिखना है। जैसे ये यादव है तो यहाँ यादव एक जाति है, यादव यहाँ पर जाति लिखे हैं। और यादव जाति के लिए कोड निर्देशिका में 165 है, ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता जो है ये यहाँ पर आपको लिखना है, तो शैक्षणिक योग्यता का कोड डायरेक्टरी आपको दिया गया होगा। ये यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये व्यक्ति तक 10वीं तक पढ़े हुए हैं। कार्यकलाप में आपको यहाँ पर 5 लिखा गया है, इसका ये मतलब है कि 5 में आप देख सकते हैं कार्यकलाप 5 का मतलब है आपको कृषक, ये कृषक हैं इसलिए यहाँ पर 5 दिया गया है। और इसका 11वां नंबर का प्रश्न है आवासीय स्थिति, किस तरह के घर में ये रह रहे हैं। तो 11 नंबर में देखिए यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, पक्का मकान 2 कमरा के लिए 1 है। और यहाँ पर दिया गया है 03, इसका मतलब है कि ये जो हैं खपड़ेल या टीन वाले छत के घर में ये यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है अस्थायी प्रवासीय स्थिति। अस्थायी प्रवासीय स्थिति 13 नंबर कॉलम में हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं 01 है, लागू नहीं, इसका ये मतलब है कि ये व्यक्ति अपने घर में अपने ये बिहार में ही रह रहे हैं। इसके बाद का जो कोड है वो इसलिए है कि बिहार के बाहर अगर कोई नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या किसी अन्य मकसद से रहते हैं तो उसके लिए कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर 01 दिया गया है, इसका मतलब ये बिहार के बाहर नहीं रह रहे हैं, बिहार में ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 13 नंबर कॉलम आप देखेंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप इसके पास है कि नहीं है। तो अगर इसके पास इसमें कोड 03 दिया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है 14 नंबर कॉलम में हम लोग आएंगे, 14 नंबर प्रश्न में आएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं मोटर यान, तो मोटरसाइकिल इसे है कि नहीं है, ये वाला कॉलम है। तो यहाँ 14 नंबर में हम देख रहे हैं 01 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 01 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास 2 पहिया है। 3 पहिया रहता तो 2 लिखा जाता कोड, 4 पहिया रहता तो इसके लिए 3 और विभिन्न तरह का कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में दिया हुआ है 03, इसका ये मतलब है कि 03 का मतलब है कि 50 डेसिमल से 1 एकड़ तक जमीन इसके पास है। कितना जमीन है ये उनसे पूछ लेना है और किसी भी प्रश्न के लिए किसी भी तरह के कागजात का मांग नहीं करना है। जो वो बता रहा है, परिवार का हेड जो बता रहा है उसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद है 16वां नंबर का प्रश्न है आवासीय भूमि। आवासीय भूमि कितना दूर में ये घर बना के रह रहे हैं, जहाँ पर ये रह रहे हैं उसका वो कितना है, कितना भूमि है। तो यहाँ 02 लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये 5 डेसिमल जमीन में अपना घर बना करके रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है सभी स्रोतों से इसका मासिक है, 02 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये 6000 से 10,000 महीना का कमाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ जो नाम लिखेंगे ध्यान रहे कि इस प्रपत्र में जो हम लोग नाम लिख रहे हैं ये हिंदी में लिखा जाएगा और मोबाइल ऐप में जो हम लोग एंट्री करेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में इसके पत्नी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सीता देवी, इसके पति का नाम रमन यादव। और यहाँ पर कोड इसके लिए क्या होगा, इसके पत्नी के लिए कोड है, पति या पत्नी के लिए कोड है 02, इसलिए यहाँ 02 लिखा गया है। इसका उम्र है 48 वर्ष है इसका उम्र। लिंग स्त्री के लिए 02 कोड है। और वैवाहिक स्थिति में ये विवाहित हैं, तब ये पति पत्नी हैं, धर्म दोनों एक ही हैं, कास्ट दोनों सेम ही हैं। और इसका शैक्षणिक योग्यता 00, इसका मतलब ये निरक्षर है, इसको अक्षर की पहचान नहीं है। कार्यकलाप में 014 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये गृहिणी है। और 11 नंबर कॉलम में यहाँ पर हम आ गए हैं। 11 नंबर का अस्थायी आवासीय स्थिति है। आवासीय स्थिति का मतलब है कि ये तीनों व्यक्ति एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही तरह के घर में रह रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद है 01 यानी ये बिहार में ही रहे, बिहार के बाहर नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप इसके पास भी नहीं है। 06 कोड दिया गया, इसका मतलब है मोटरसाइकिल और इसके नाम से कोई भी गाड़ी नहीं है। 15 में दिया हुआ है 01, इसका ये मतलब कृषि भूमि इसके नाम से नहीं है। 16 नंबर कॉलम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है 01, इसका ये मतलब है कि आवासीय भूमि भी इसके नाम से नहीं है। और इसके बाद लास्ट और 17वां नंबर कॉलम में हम देख रहे हैं, 17वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 08 यानी वृद्ध, बच्चा और महिला के लिए जो जिसका इनकम का कोई सोर्स नहीं है उसके लिए कोड 08 यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ से 08 कोड दिया गया, ठीक है। ये इसका लड़का है राकेश यादव, इसके पिता का नाम यहाँ लिखा गया है। और 03 कोड इसलिए दिया गया है कि पुत्र और पुत्री के लिए कोड है 03, इससे पता चलता है कि ये इसका पुत्र है, ठीक है। उम्र इसका 18 वर्ष है। लिंग 01 इसका मतलब पुरुष है। 01 वैवाहिक स्थिति इसका मतलब ये अविवाहित है। 17 में 01 है, ये हिंदू धर्म के सब कुछ ठीक है। इसके पिताजी के अनुसार ही इसका जाति होगा, ये यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता इस यहाँ 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 12वीं तक पढ़े हुए हैं। कार्यकलाप में 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विद्यार्थी हैं। आवासीय स्थिति में यहाँ 03 वही घर में ये भी रह रहे हैं। और अस्थायी प्रवासीय स्थिति ये भी बिहार में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार से बाहर नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप ये 13 नंबर कॉलम में यहाँ 01 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके पास कंप्यूटर इंटरनेट के साथ उपलब्ध है। 14 नंबर में 001 लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर 00 लिखा हुआ है, ये गलत है। 06 होना चाहिए। 14 नंबर कॉलम में हम आ जाएंगे, देख लीजिए 14 नंबर कॉलम में कुछ नहीं है। अगर इसके पास तो कोड यहाँ होगा 0600, कोई भी कोड 14 नंबर में नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है, इसको सही कर लेना है। और यहाँ पर कृषि भूमि भी इसके नाम से नहीं है, आवासीय भूमि भी इसके नाम से नहीं। 08 का मतलब है कि इसका भी इनकम का कोई सोर्स नहीं है। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट अगर किसी के मन में रह जाता है तो निश्चित ही कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, और मैं इसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन इसके मार्फत से आपको मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई सवाल करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाति आधारित जनगणना से संबंधित वीडियो लगातार मैं इस वीडियो पर अपलोड करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।